नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं कंपैरिजन इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी लड़ाई जहां 120 भारतीय जवानों ने 2000 दुश्मनों को धूल चटा दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 120 बनाम 2000। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग कहानियां मिलती रहें। 4 दिसंबर 1971 की रात, राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक छोटी सी चौकी, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, और इस चौकी में तैनात हैं सिर्फ 120 भारतीय जवान। अचानक खबर मिलती है कि उनकी तरफ आ रहे हैं 2000 पाकिस्तानी सैनिक, 45 विशाल टैंक और 50 भारी तोपें। दोस्तों, ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पीछे हटना ही समझदारी लगती, लेकिन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने उस रात एक ऐसा फैसला लिया जो आज पूरी दुनिया याद करती है। तो चलिए आज कंपैरिजन इन्फो पर जानते हैं लोंगेवाला की उस अमर गाथा को, जहां साहस ने असंभव को संभव बना दिया। दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि लोंगेवाला था क्या। लोंगेवाला राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक बेहद छोटा सा सीमा चौकी था। यहाँ सिर्फ रेत के टीले थे, मीलों तक कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, बस वीरान रेगिस्तान। भारतीय सेना को लगता था कि पाकिस्तान इस रास्ते से कभी हमला नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कुछ भी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की प्लानिंग कुछ और ही थी। उनका प्लान था कि इस खाली इलाके से घुसकर वे आसानी से जैसलमेर पर कब्जा कर लेंगे और फिर पूरे राजस्थान में गहराई तक घुस जाएंगे। 1971 का युद्ध शुरू हो चुका था और पाकिस्तान जल्द से जल्द भारत में घुसना चाहता था। 4 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे स्थानीय गांव के लोग भागते हुए चौकी पर आए और बताया कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी फौज उनकी तरफ आ रही है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने तुरंत अपने जवानों को अलर्ट कर दिया और खुद रिकनेसेंस के लिए निकल गए। जब उन्होंने दूरबीन से देखा तो सामने का नज़ारा भयानक था। दूर तक टैंकों और गाड़ियों की कतार दिख रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक, 45 स्पार्टन टैंक और 50 से ज़्यादा हैवी आर्टिलरी गन्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और मेजर चांदपुरी के पास थे सिर्फ 120 जवान, एक जीप पर माउंटेड रिकॉयलेस गन, कुछ मीडियम मशीन गन्स और राइफलें। दोस्तों, अब आप ही सोचिए ये कंपैरिजन कितना भयानक था। 120 बनाम 2000, कोई टैंक नहीं बनाम 45 टैंक, सीमित गोला बारूद बनाम असीमित फायर पावर। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स को सूचित किया। वहां से आदेश आया, अपनी पोजीशन पकड़ो, रेनफोर्समेंट सुबह तक पहुंच जाएंगे। सुबह तक यानी पूरी रात, लगभग 8 से 9 घंटे इन 120 जवानों को इस विशाल दुश्मन सेना का सामना करना था। कोई भी कमांडिंग ऑफिसर होता तो शायद रिट्रीट का आदेश देता, लेकिन मेजर चांदपुरी ने फैसला किया, हम यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये है हमारी मातृभूमि और हम इसकी रक्षा करेंगे, चाहे जो हो जाए। दोस्तों, रात के 11:30 बजे पाकिस्तानी फौज लोंगेवाला के नज़दीक पहुंच गई। उनके कमांडिंग ऑफिसर्स को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये तो बस फॉर्मेलिटी है, इस छोटी सी चौकी को वे मिनटों में तबाह कर देंगे। उनके सैनिक जोश में थे, टैंक गरज रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये तो इजी विक्ट्री होगी। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें किन जवानों से सामना करना है। मेजर चांदपुरी ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर कर रखी थी। उन्होंने अपने 120 जवानों को रेत के टीलों के पीछे स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया था। डिजर्ट वॉरफेयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रेत के टीले नेचुरल कवर प्रदान करते हैं। उन्होंने अपनी सिंगल एंटी टैंक गन को सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पर लगाया, मशीन गन्स को फ्लैंक्स पर तैनात किया और बाकी जवानों को राइफल्स और ग्रेनेड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। हर एक जवान जानता था कि उसका काम क्या है और हर एक जवान ये भी जानता था कि आज की रात उनकी परीक्षा है। जब पाकिस्तानी टैंक लगभग 900 मीटर की दूरी पर आ गए, मेजर चांदपुरी ने आदेश दिया, फायर। और दोस्तों, उसी पल से शुरू हुई वो महाकाव्य जंग जो पूरी रात चली। सबसे पहली गोली एंटी टैंक गन से चली और ऑपरेट कर रहे थे हविलदार भीकाराम।
भीखाराम उस रात के असली हीरो बन गए। घुप अंधेरे में जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ टैंक की इंजन की आवाज और हेडलाइट्स की रोशनी को टारगेट बनाकर उन्होंने एक के बाद एक टैंक को निशाना बनाया। पहला टैंक हिट हुआ तो वो धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया। उसकी रोशनी में दूसरे टैंक्स दिखे और भीखाराम ने उन पर भी फायर कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। पाकिस्तानी फौज की सबसे बड़ी ताकत उनके हैवी पैटर्न टैंक्स उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान की नरम रेत में ये भारी टैंक धंसने लगे। वो जितना एक्सेलरेट करते उतना ही रेत में फंसते चले जाते। नॉर्मल टेरेन पर तो ये टैंक्स अनस्टॉपेबल थे, लेकिन यहाँ रेगिस्तान की रेत ने उन्हें स्लो और वल्नरेबल बना दिया। फंसे हुए टैंक्स मूविंग टारगेट से बदलकर सिटिंग डक्स बन गए और भारतीय जवानों के लिए उन्हें हिट करना आसान हो गया। दोस्तों, अब शुरू हुआ वो हिस्सा जो सबसे इंटेंस था। पाकिस्तानी फौज ने वेव आफ्टर वेव अटैक्स किए। उनकी आर्टिलरी ने भारतीय पोजीशंस पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। चारों तरफ धमाके हो रहे थे, रेत उड़ रही थी और रात अंधेरी होने के बावजूद आग और एक्सप्लोजन्स की रोशनी से पूरा एरिया जल रहा था जैसे। लेकिन भारतीय जवान अपनी पोजीशंस पर डटे रहे। मशीन गनर्स कंटिन्यूअसली फायर कर रहे थे। उनकी गन बैरल्स इतनी गर्म हो गई थी कि टच करने पर हाथ जल जाए, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही एक मैगजीन खत्म होती, सेकंड्स में दूसरी लगा देते और फिर से फायर करते। राइफल वाले जवान भी पूरी एक्यूरेसी के साथ फायर कर रहे थे। हर बुलेट काउंट करती थी क्योंकि अम्निशन लिमिटेड था। पाकिस्तानी इन्फेंट्री ने कई बार चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय फायर की दीवार के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए उस सीन को। 120 जवान रात के अंधेरे में अपने से 20 गुना बड़ी फौज का सामना कर रहे हैं। एम्यूनिशन कम हो रहा है, थकान हो रही है, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं। घंटे बीतते गए। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। हर गुजरता घंटा जैसे युगों जितना लंबा था। मेजर चांदपुरी अपने जवानों के बीच घूम घूम कर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। बस थोड़ी देर और, सुबह होते ही मदद आ जाएगी, वो कहते, और हर जवान ने उनका साथ दिया। कोई पीछे नहीं हटा, कोई सरेंडर नहीं किया, कोई डरा नहीं। भीखाराम अब तक 10 से ज्यादा टैंक्स डिस्ट्रॉय कर चुके थे। बाकी टैंक्स या तो रेत में फंसे हुए थे या फिर अपने डिस्ट्रॉयड साथियों को देखकर पीछे हट गए थे। पाकिस्तानी कमांडिंग ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा था कि ये काम आधे घंटे में निपट जाएगा, लेकिन अब घंटों बीत चुके थे और वो अभी भी इस छोटी सी चौकी को पार नहीं कर पाए थे। रात के 4 बजे के करीब पाकिस्तानी फौज ने एक और बड़ा अटैक लॉन्च किया। उन्होंने अपनी पूरी आर्टिलरी एक साथ फायर की। भारतीय पोजीशंस 4 बजे के करीब पाकिस्तानी फौज ने एक और बड़ा अटैक लॉन्च किया। उन्होंने अपनी पूरी आर्टिलरी एक साथ फायर की। भारतीय पोजीशंस पर शेल्स की बारिश हो गई, लेकिन रेत के टीलों ने नेचुरल प्रोटेक्शन दी और ज़्यादातर जवान सेफ रहे। जवाब में भारतीय जवानों ने और भी अग्रेसिव फायर किया। अब पाकिस्तानी फौज में कंफ्यूजन फैलने लगा था। कई यूनिट्स को रिट्रीट का सिग्नल मिल गया। दोस्तों, और फिर आई वो सुबह जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही पूर्व में सूरज की पहली किरण निकली, आसमान में एक अलग ही आवाज गूंजी। भारतीय वायुसेना के हॉकर हंटर फाइटर जेट्स की गर्जना। मेजर चांदपुरी और उनके जवानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मदद आ चुकी थी। जब आईएएफ पायलट्स ने ऊपर से नीचे बैटलफील्ड को देखा तो वो खुद शॉक्ड रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद चौकी पर कब्जा हो चुका होगा, लेकिन नीचे जो सीन था वो इनक्रेडिबल था। भारतीय तिरंगा अभी भी लहरा रहा था। चौकी अभी भी भारतीय जवानों के कंट्रोल में थी और चारों तरफ डिस्ट्रॉयड और बर्निंग पाकिस्तानी टैंक्स बिखरे पड़े थे। कुछ टैंक्स अभी भी रेत में फंसे हुए थे, कुछ आग में जल रहे थे और बाकी पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। आईएएफ के हॉकर हंटर्स ने तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने रिट्रीटिंग पाकिस्तानी कॉलम्स पर डेवस्टेटिंग अटैक्स किए।
रॉकेट्स और बॉम्ब से बाकी बचे हुए टैंक्स और व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्टिलरी पोजीशंस को भी टारगेट किया गया। कुछ ही घंटों में जो एक पावरफुल अटैकिंग फोर्स था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था। सुबह 10 बजे तक लड़ाई पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। और दोस्तों, अब आते हैं फाइनल रिजल्ट्स पर, जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। कंपैरिजन इन्फो के व्यूअर्स ध्यान से सुनिए ये आंकड़े। पाकिस्तानी पक्ष 34 से 38 टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गए। 500 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। 2 वरिष्ठ अधिकारियों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित और भारी मात्रा में सैन्य उपकरण खो गए। और भारतीय पक्ष सिर्फ 2 सैनिकों को शहीद किया गया और एक घायल हुआ। दोस्तों, ये कंपैरिजन ही बताता है कि क्या हुआ था उस रात। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। हवलदार भिखाराम को सेना पदक मिला। कई अन्य जवानों को भी ब्रेवरी अवार्ड्स दिए गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा अवार्ड था वो सैटिस्फैक्शन जो उन 120 जवानों को मिला कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, असंभव को संभव बना दिया। तो दोस्तों, ये थी लोंगेवाला की अमर कहानी। कंपैरिजन इन्फो पर हम हमेशा कंपैरिजन्स करते हैं और आज का कंपैरिजन था 120 वर्स 2000, करेज वर्स नंबर्स, डिटर्मिनेशन वर्स फायर पावर। और हमने देखा कि जब हौसला बुलंद हो, जब मकसद साफ हो, जब अपनी मातृभूमि की रक्षा का सवाल हो, तो नंबर्स मैटर नहीं करते, वेपन्स मैटर नहीं करते। आज लोंगेवाला में एक ब्यूटीफुल वॉर मेमोरियल बना हुआ है जहां हर साल हजारों लोग जाते हैं। वहां डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी टैंक्स अभी भी रखे हुए हैं एज अ रिमाइंडर ऑफ दैट इनक्रेडिबल नाइट। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी, अगर आपको भी गर्व महसूस हुआ अपने जवानों पर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बैटल का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने कंपैरिजन इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और प्राउड इंडियन बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंपैरिजन इन्फो।